टुडे वी विल सी व्हाट इज़ कैलस कल्चर। कैलस कल्चर क्या है? कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस इज़ एन अनस्पेशलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिवाइडिंग मास ऑफ सेल, जो कि इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1920. Now this callus culture, it is very important, almost very crucial for most of our biochemical, physiological and genetic experiment. Why? Because this callus culture is an excellent way to achieve genetic variability in plants. प्लांट में जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करना, जिसके लिए हम कैलस कल्चर बहुत एक्सेलेंट सोर्स है या तरीका है जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं. Like दूसरे some other different significance includes like initiation of cell suspension culture. अब कैलस कल्चर क्या है? कैलस कल्चर इज़ अ टाइप ऑफ सेल कल्चर. सेल कल्चर दो तरह से होता है, कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर. जब हम सेल को सॉलिड मीडिया पे ग्रो करते हैं और वो एक अनस्पेशलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मास में ग्रो करने के बाद आफ्टर दैट वो डिफ्रेंशिएट होता है पर्टिकुलर अपने ऑर्गन्स में, तो उसे कहते हैं हम कैलस कल्चर. तो हम इसका प्रयोग डिफरेंट महत्वपूर्ण जगह पे करते हैं. लाइक अगर वी वांट टू इनिशिएट सेल सस्पेंशन कल्चर, वी कैन यूज़ द कैलस कल्चर एज अ सोर्स. Like if you want to produce somatic embryo, development of somatic embryos in vitro, then in vitro organ development, then obtaining secondary metabolites for commercial use. Then what is secondary metabolites? Secondary metabolites are all those metabolites which are not essential for plant but they are essential for us. And these secondary metabolites we can obtain by culturing plant cell in vitro, and these metabolites are very important for our health, for our for cosmetic purpose or other so much uses they have, both industrial and commercial, so much uses. अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में एक बार देखेंगे, बिकॉज़ हम बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम हैं. तो कैलस क्या है? कैलस एक प्रकार का सेल टिश्यू कल्चर, प्लांट सेल टिश्यू कल्चर है. उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो सेल हैं उनको हम सॉलिड मीडिया पे ग्रो करते हैं जब, तो वो एक असंगठित कोशिकाओं के द्रव्यमान को, मतलब जिस प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग मतलब विभाजित होते रहते हैं और उनका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनस्पेशलाइज्ड, तो दे आर असंगठित है. तो जो कि काफ़ी जगह यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है. और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इसकी महत्वपूर्ण है वो ये है कि आनुवंशिक परिवर्तनशीलता. आनुवंशिक मतलब जेनेटिक एंड परिवर्तनशीलता मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो हमने देखा पिछले स्लाइड में, टू अचीव जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन प्लांट. तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं पौधों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता प्राप्त करने के लिए. और इसके अलग अलग कुछ जो महत्व हैं, जैसे कि सेल सस्पेंशन कल्चर को शुरुआत करना, दैहिक भ्रूण मतलब आपका सोमैटिक एम्ब्रॉय हो गया, इन विट्रो ऑर्गन डेवलपमेंट, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कॉमर्शियल प्रयोग करने के लिए. अब फॉर सक्सेसफुल इनिशिएशन ऑफ कैलस कल्चर, मतलब कैलस कल्चर की सफल शुरुआत इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वी शुड कंसिडर. 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें सोचना है. फर्स्ट है एसेप्टिक प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं कल्चरिंग के लिए, वो साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है सेलेक्शन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लीमेंटेड विद एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन और ओनली एप्रोप्रिएट ऑक्सिन. मतलब ये है कि जब हमें ग्रो करना है, जब भी हम अपने सेल को इन विट्रो ग्रो करते हैं तो हमें मीडियम देना पड़ता है उसको,
किसी मीडियम में वो ग्रो करेगा, तो उस मीडियम में हमें न्यूट्रिएंट मीडियम देने पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब मीडियम एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। देन अलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। ऑक्सिन फॉर रूट एंड साइटोकाइनिन फॉर शूट। तो मोस्टली कैलस कल्चर में हम सबसे पहले ऑक्सिन देते हैं। एंड तीसरा है हमारा इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर अंडर कंट्रोल फिजिकल कंडीशन। मतलब कि अब आपका कल्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्लांट चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, फिर हमें उसको न्यूट्रिएंट मीडियम देना है और फिर हमें उसे अपना जो हम हमारा लेबोरेटरी कंडीशन है वहाँ पे उसे प्रॉपर फिजिकल कंडीशन देके इंक्यूबेट करना है ताकि वहाँ पे कल्चरिंग हो सके प्लांट सेल की। तो इसके महत्वपूर्ण क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कैलस कल्चर, क्यों हमें करना चाहिए या क्यों हम करते हैं, मतलब जो हम सेल कल्चरिंग करते हैं हम कैलस कल्चर के थ्रू क्यों करना चाहिए हमें। क्योंकि जो है आप अगर हमें पूरा जो हमारा प्लांट है उस वी वांट द कंप्लीट रीजनरेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस ऑफ द प्लांट, मतलब कि रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट, वी कैन ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होल प्लांट फ्रॉम द कैलस टिश्यू। तो कैलस कल्चर करके हम लैब में होल प्लांट, ढेर सारे प्लांट हम पैदा कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? पर्टिकुलर ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएट करके हम पूरा जब प्लांट डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोमैटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस। अब सोमैटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या होता है? जब हम प्लांट का रीजनरेशन इन विट्रो सोमैटिक एम्ब्रॉय से करते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्ब्रॉय डायरेक्टली फ्रॉम द सोमैटिक सेल ऑफ कैलस टिश्यू। तो सोमैटिक एम्ब्रॉय पहले क्या होता है? सोमैटिक एम्ब्रॉय होता है ऐसा एम्ब्रॉय जो हमारे सोमैटिक सेल हैं उनसे जनरेट हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रॉय। जब एम्ब्रॉय जनरेटेड फ्रॉम सोमैटिक सेल ऑफ कैलस टिश्यू आर कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रॉय एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस। अब ये हमें जो सोमैटिक एम्ब्रॉय मिल गया सोमैटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस से, अब हमें सोमैटिक एम्ब्रॉयज की कल्चरिंग करके हमें क्या मिलेगा? होल प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रोसेस हमारा? वी आर जनरेटिंग होल प्लांट फ्रॉम सोमैटिक एम्ब्रॉय, राइट। नेक्स्ट है हमारा गुड सोर्स ऑफ अ जेनेटिक या कैरियोटाइप वेरिएबिलिटी। कैरियोटाइप मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट में आनुवंशिक परिवर्तन है उसे लाने में ये कैलस कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, मतलब इट इज़ अ वेरी possible, it provide very good platform that we can regenerate whole plants from a genetically variable cells of the callus tissue। मतलब जब हम कैलस कल्चर करते हैं हमें तो उसके जो जेनेटिक वेरिएबल सेल्स हैं उससे हम उसकी कल्चरिंग करके होल प्लांट रीजनरेट करेंगे तो वी कैन गेट अ जेनेटिक वेरिएबल प्लांट, ठीक है। मतलब कैलस का जो टिश्यू है ऊतक है उसकी आनुवंशिक रूप से परिवर्तनशील कोशिकाओं से पूरे पौधों को आप पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। देन है आपका इनिशिएशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर। तो सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? सस्पेंशन कल्चर भी एक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग मेथड है जिसमें हम सेल को कल्चर करते हैं लिक्विड मीडियम में, ठीक है। तो अब क्या है कि हम कैलस कल्चर से भी हम Callus culture also provides us a source from where we can get a single cell for moving on for a suspension culture, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कैलस कल्चर इज़ वेरी यूजफुल टू obtain commercially important secondary मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हो जाएंगे जो प्लांट के लिए खुद के लिए उनको एसेंशियल है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि उनके प्लांट्स के लिए इटसेल्फ एसेंशियल नहीं है पर वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, मेडिसिनली, इंडस्ट्रियली और कॉस्मेटिक यूजेस में और बहुत से यूजेस में। तो क्या होता है कि हम उसके प्लांट से कल्चरिंग करके
पर्टिकुलर जो इम्पॉर्टेंट जो ऐसे सेल्स हैं जो कि पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करते हैं, उनकी कल्चरिंग करके हम लार्ज अमाउंट में अपना इंटरेस्ट जो हमें चाहिए मेटाबोलाइट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा नहीं होते हैं, ये हम मतलब कम संख्या में हैं, तो हम इन्हें एक्सप्लॉइट लार्ज वे में या एकदम हार्शली एक्सप्लॉइटेशन इनका नहीं कर सकते हैं। बुरी तरीके से हम नहीं कि हमें बस सारे प्लांट नहीं यूज़ कर सकते, हमें इन्हें कंजर्व करना है, हमें इन्हें संरक्षित भी करना है। तो क्या करते हैं हम, क्या इसके लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में प्लांट टिश्यू कल्चर देता है, जिसमें कि हम प्लांट के उस मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट के पर्टिकुलर सेल्स को कल्चर करके और लार्ज अमाउंट में अपना खुद का जो मेडिसिनल कंपोनेंट मेटाबोलाइट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, कैलस कल्चर क्या है, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर is a type of culture in which single cells or small aggregates of cell multiply while suspended in an agitated liquid medium। मतलब क्या है कि हमारा जो मीडियम उसमें क्या था, कैलस में सॉलिड था, सस्पेंशन में लिक्विड है। सिंगल सेल को हम कल्चरिंग करते हैं या स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स को लिक्विड मीडियम में हम कल्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये हमें हेल्प करता है प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब सस्पेंशन कल्चर के बहुत दो तरीके हैं, पहला है बैच कल्चर, दूसरा है कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर क्या है, ये क्लोज सिस्टम कल्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स जो है दे आर ग्रोन इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कल्चर मीडियम अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि निश्चित मात्रा में हम अपना कल्चर मीडियम देते हैं और क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मतलब हम इसमें अब कुछ निकाल नहीं रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं, एक बार ही बन गया तो बन गया और बैचेस में ये हो रहा है, ठीक है। और जो हमने इसमें फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया मीडियम का, उसमें ये कल्चरिंग हमारी चल रही है। इसका इम्पोर्टेंस है कि ये सिंगल सेल कल्चर को शुरुआत करने में या इनिशिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये क्लोज सिस्टम है, ये पर्टिकुलर एक शेप फॉलो करता है, ठीक है। वो कौन सा शेप है, एस शेप ग्राफ्ट है। एस शेप ग्राफ्ट में 3 फेजेस आती हैं, पहली है लैग फेज, दूसरी है लॉग, इसे एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, तीसरी है स्टेशनरी। लैग मतलब रुकना होता है, मतलब कि अभी वो डिवाइड नहीं हो रहा है, अभी तो वो एडजस्ट हो रहा है, सेल अभी दे आर एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, नॉट डिवाइडिंग एक्टिवली वो डिवाइड नहीं हो रहा है, अभी वो स्टार्ट हो रहा है। लॉग या एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। आफ्टर रैपिड ग्रोथ क्या होता है, डिक्लाइन। स्टेशनरी फेज जिसमें वो रुक जाता है, स्टॉप डिवाइडिंग। तो ये हो गया इसका शेप ग्रोथ का। बैच कल्चर अगेन हम वी कैन ऑब्टेन इन डिफरेंट वेज लाइक स्लोली रोटेटिंग कल्चर, सेक कल्चर, स्पिनिंग कल्चर, स्टेर्ड कल्चर। एक्चुअली जो हमारा सस्पेंशन कल्चर होता है इसमें हमें एजिटेशन करना होता है बिकॉज लिक्विड मीडियम है तो हम इसे बार बार घुमाना है। तो अगर हम इसे स्लोली रोटेट कर रहे हैं तो स्लोली रोटेटिंग कल्चर है। सेकिंग कर रहे हैं मतलब हिला रहे हैं तो सेकिंग कल्चर है। स्पिन कर रहे हैं उसको धीमे धीमे, स्पिन होता है लार्ज वॉल्यूम स्पीड पे थोड़े अमाउंट के लिए घुमा देना। देन स्टेर मतलब उसमें उसे ऊपर नीचे थोड़ा करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया कंटिन्यूअस कल्चर। तो सस्पेंशन कल्चर 2 टाइप का है, फर्स्ट इज बैच, अनदर इज कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर आपका ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। लाइक बैच कल्चर वाज क्लोज सिस्टम, कंटिन्यूअस ओपन या क्लोज दोनों हो सकते हैं। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, नाम से ही है कंटिन्यूअस, मतलब ये कल्चर कंटिन्यू हो रहा है। अब क्या है, इसमें फ्रेश मीडियम आप बार बार ऐड कर रहे हो और जो भी ग्रोथ हो चुका है उसको आप बार बार रिमूव कर रहे हो, जो आपके लेफ्ट ओवर हैं चीज़ें उसको आप रिमूव कर रहे हो। तो here what happened, fresh medium is continuously added and the detoxification of media is avoided. How? By continuously removing the leftover nutrients and metabolic end products from the medium. Okay, so from the name itself it's reflecting it's a continuous culture. Continuously you are adding and removing. अगेन आपका टाइप ऑफ कंटिन्यूस कल्चर में आप देखोगे कीमो है, टर्बो है, कीमोस्टैट एंड टर्बिडोस्टैट। कीमोस्टैट
फ्रेश मीडियम ऐड हो रहा है सेम अमाउंट में, जो पुराना मीडियम है वो हार्वेस्ट हो जा रहा है। इससे आप क्या करें, स्टडी ग्रोथ मेंटेन कर रहे हो। अब इसका स्पेशल जो मेन इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमें जब स्टडी करना है कोई पर्टिकुलर कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में चाहिए, तो उसमें हम एक न्यूट्रिएंट जो हमारा जिसकी हमें स्टडी करना है उसको ग्रोथ लिमिटिंग कर देते हैं, मतलब उसको हम नहीं देते हैं और उससे हम स्टडी करते हैं। तो इसका कीमोस्टेट कल्चर का यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टर्बिडो स्टेट, यहाँ पे क्या है, बायोमास सेल का कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मेंटेन है एट द लेवल बिलो द मैक्सिमम यील्ड, मतलब जो हमारी मैक्सिमम यील्ड होनी चाहिए उससे नीचे हम अपना सेल का बायोमास मेंटेन करके रखें कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली। देन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस अनलाइक वन लिमिटिंग फैक्टर एज एन कीमोस्टेट कल्चर। The addition of the fresh medium is controlled by change in the turbidity of the culture. तो इसमें क्या है कि फ्रेश मीडियम की कितना ऐड करना है, कब ऐड करना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, कल्चर की टर्बिडिटी, ठीक है, मतलब उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है, उसके कारण वो कितना उसमें गंदगी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो है चेक करोगे। और जो सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस में हम यहाँ पे भी देते हैं और एक लिमिटिंग मतलब कि इसमें जैसे कीमोस्टेट में एक लिमिटिंग फैक्टर रखते हैं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस, सारे न्यूट्रिएंट्स को हम बराबर में देते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूस कल्चर की टाइप्स। अब जब सेल ग्रो कर रहा है सस्पेंशन कल्चर में, तो आप कैसे उस सेल की जो ग्रोथ है उसे मेज़र कर सकते हो या एसेस मतलब आप उसका आकलन कर सकते हो। तो उसके तरीके हैं कि आप सेल की काउंटिंग कर सकते हो, या उसका फ्रेश वेट ले सकते हो, या उसकी ड्राई वेट ले सकते हो। काउंटिंग नंबरिंग होती है, फ्रेश वेट ताज़ा वेट, ड्राई वेट सुखा के, उसके जो फ्रेश वेट है उसमें से आप उसका जो वॉल्यूम है पानी वाला वो माइनस कर दोगे। अब वेरिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप कैसे करोगे, सेल्स की वाइबिलिटी मतलब जिंदा है या नहीं है, तो मतलब उसकी क्या स्टेटस है। तो इसमें आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, देन टेट्राजोलियम सॉल्ट प्रोडक्शन, देन फ्लोरेसेंट डाई स्टेट मेथड, एवांस ब्लू स्टेनिंग, कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू आप उसकी वाइबिलिटी सेल की चेक कर लोगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैलस कल्चर का जैसे था वैसे इसका भी इंपॉर्टेंस सेम ही है ऑलमोस्ट, और लेकिन जो बायोकेमिकल स्टडी होती है वो इन कंपेयर टू कैलस कल्चर सस्पेंशन में ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ये ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताता है किसी भी सेल की फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी मेटाबॉलिक इवेंट्स, ठीक है, इन कंपेयर टू कैलस कल्चर ये ज़्यादा अच्छे से बताता है। देन अगर पर्टिकुलर हमें ऑर्गन फॉर्मेशन, एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल सेल, दिस सस्पेंशन कल्चर इज़ वेरी ईजी, बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। देन आपका सिंगल सेल क्लोन्स, हाँ अगर हमें सिंगल सेल क्लोन चाहिए उसके लिए भी ये सस्पेंशन सेल कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन हाँ अगेन लाइक कैलस कल्चर आपके मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट को आप सस्पेंशन कल्चर करके और अपना जो मेटाबोलाइट है, अल्कलॉइड है, कुछ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर का अंतर देख लेते हैं। तो कैलस कल्चर की कल्टीवेशन कहाँ होती है, अगर मीडियम सॉलिड मीडियम में होती है, सस्पेंशन कल्चर लिक्विड में होता है। यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम है, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम, यहाँ पे लिक्विड मीडियम है। यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, वो जो सेल ग्रो कर रहे हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं कैलस में और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड दे आर ग्रोइंग ऑन अगर मीडियम। नाउ इन सस्पेंशन कल्चर देयर इज अ लिक्विड कल्चर इन विच देयर इज सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, ओके। एंड देन कैलस कल्चर आर नॉट एजिटेटेड कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली उनको मिलाया घुमाया नहीं जाता है। कैलस कल्चर को नहीं किया जाएगा भाई, सॉलिड मीडियम है तो आप कैसे करोगे, है ना। अगर आपने आटा सान के रख दिया तो आप तो उसको नहीं हिला सकते ना, आप तो तभी उसको हिलाओगे ना जब वो आटे में पानी रहेगा ढेर सारा, जैसे गुलगुला हम फेंटते हैं। तो ऐसे ही सस्पेंशन कल्चर को एजिटेट कर सकते हैं कंटिन्यूसली क्योंकि हम लिक्विड मीडियम में कर रहे हैं। और जो हमारा कैलस कल्चर है वो हम अगर मीडियम में कर रहे हैं। अगर क्या होता है, वो एक पाउडर है, उसको जब हम गर्म पानी में घोलते हैं, मिलाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर तरीका है, तो वो एकदम जेल की तरह बन जाता है, जिससे हमारा समझ लीजिए ग्लूकोज हो गया, उसको हमने जेल की तरह बना लिया। तो ये हमारा कैलस और सस्पेंशन कल्चर ख़त्म हुआ यहाँ पे ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा और जो है ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रॉय कल्चर रिमेनिंग्स हैं, ये मैं आई विल ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूज़न और एनी थिंग विच इज़ नॉट, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़
let me know. Thank you.